नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे सूफी काव्य के बारे में। अब तक संत काव्य को पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए मन लगा के, क्योंकि ये लॉकडाउन का जो समय है वो हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके साथ साथ मेरी भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। जो मैंने आगे अपने लिए उद्देश्य बना रखे हैं, जो सपने देख रखे हैं कि मुझे ये मेरा टारगेट है, ये मुझे हासिल करना है, उसके लिए मेरी भी बहुत अच्छी तैयारी हो रही है आपके साथ साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी तो अच्छी हो ही रही होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सूफी काव्य को। देखिए दोस्तों, सूफी काव्य के बारे में ये है कि जितने भी सूफी कवि है और लेखक है, इन्होंने क्या किया, प्रेम को आधार बनाया। प्रेम का मतलब ये नहीं है कि जो सांसारिकता में जो हम प्रेम देखते हैं वो है। इस प्रेम का मतलब है ईश्वर से प्रेम करना। मतलब कि उन्होंने ईश्वर से प्रेम किया और प्रेम के जरिए ईश्वर की प्राप्ति की, उन तक पहुँचने का रास्ता ढूंढा, और उसमें उन्होंने जो काव्य लिखा ना, उसी को बोलते हैं प्रेमाश्रयी काव्यधारा या फिर सूफी काव्य। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझना है। अगर इसकी परिभाषा आ जाए सूफी काव्य की या फिर प्रेमाश्रयी काव्यधारा की, तो इसका मतलब है कि जो निर्गुण भक्त कवि थे, उन्होंने प्रेम को मुख्य विषय बना करके ईश्वर की उपासना की और इसी आधार पर उन्होंने काव्य रचना की। इसी को कहते हैं हम प्रेमाश्रयी काव्यधारा या फिर सूफी काव्य। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। हमारे हिंदी के, उर्दू के और बहुत सारे ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा इसके बारे में लिखा है। सूफी काव्य के बारे में लिखा है लखनवी जी ने, और उन्होंने क्या लिखा है कि आता है जो तूफान आने दे, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। कश्ती का मतलब मेरे जीवन रूपी कश्ती का। ठीक है, आता है जो तूफान उसको आने दो, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है। मुमकिन है कि उठती लहरों में बहता हुआ साहिल आ जाए। तो अभी हम देखते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए दोस्तों, प्रेमाश्रयी नाम है ये सर्वप्रथम किसने दिया। आपको बताना है कि प्रेमाश्रयी नाम है ये सर्वप्रथम किसने दिया। तो ये दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये याद रखना है। और प्रेम काव्य और सूफी काव्य धारा नाम है ये किसने दिया। देखिए, अलग अलग ने अलग अलग नाम से इसको पुकारा है। तो प्रेमाश्रयी जो नाम है वो दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और प्रेम काव्य या फिर मैं कहूँ कि सूफी काव्य धारा, ये नाम दिया है रामकुमार वर्मा जी ने। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये गणपति चंद्र गुप्त जी है। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में इसको जो नाम दिया है वो है रोमांसिक कथा काव्य परंपरा। ठीक है, इसकी संज्ञा इन्होंने दी है, मतलब ये नाम इन्होंने दिया है। तो ये याद रखना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन है ना, मिलान वाले में आ सकते हैं कि प्रेमाश्रयी नाम में है ये किसने दिया है, और प्रेम काव्य है ये किसने बोला है, और ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि रोमांसिक कथा काव्य परंपरा ये नाम किसने दिया। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है वो पूछ लिए जा सकते हैं आपसे, तो आप इनको याद रखना। ठीक है, अब देखिए, इन सभी के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि इस काव्य धारा को प्रेम कथानक काव्य, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा या फिर रोमांसिक काव्य परंपरा का नाम दिया जा सकता है। क्योंकि ऊपर देखा है अलग अलग ने अलग अलग नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अलग दिया है, रामकुमार वर्मा जी ने अलग दिया है, गणपति चंद्र गुप्त जी ने अलग दिया है। तो इन सबको आधार बना करके हम कह सकते हैं कि जो ये सूफी परंपरा है, सूफी काव्य परंपरा है, इसको प्रेम कथानक काव्य, प्रमक्षानक काव्य परंपरा या फिर रोमांसिक काव्य परंपरा का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके कौन कौन से अर्थ है जो निकलकर सामने आते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी चीज़ें होती है जो सूफी व्यक्ति होते हैं उनमें। तो मनसा मनसा मतलब मन से, बाचा यानी वचन से, अपने वचन से, कर्मणा यानी कर्मों से, शुद्धा सात्विक एवं ईश्वर आराधना में मग्न एवं सांसारिकता से दूर रहने वाले व्यक्ति को सूफी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इन सारी चीज़ों से जो दूर रहता है, इन सब में लिप्त नहीं रहता और अलग ही रूप में जो भगवान की, ईश्वर की उपासना करता है, उनसे प्रेम के माध्यम से उनसे जुड़ना चाहता है, उसको बोलते हैं हम सूफ़ी। ठीक है, और आपने बहुत सारे सूफ़ी गायक हैं जिनकी कव्वाली, गज़ल और मतलब वो सूफ़ी जो गाने होते हैं वो सुने होंगे। जैसे कि हमसर हयात का मैंने साईं बाबा का भजन सुना हुआ है, और वो एक ख्वाजा जी का भी सुना हुआ है, तेरी रहमतों का दरिया, और बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। उसको सुन के बहुत अच्छा लगता है, एक तरह से मोटिवेशनल भी लगता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है सूफी व्यक्ति में। तो ये याद रख लेना, मनसा वाचा कर्मणा शुद्धा सात्विक एवं ईश्वरीय आराधना में मग्न और सांसारिकता से दूर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ होती है। पूछ लिया जा सकता है कि जो सूफी व्यक्ति होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है और कौन कौन सी चीज़ों के तो पास रहते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से दूर रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सूफ़ी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बहुत सारे प्रचलित मत है, बहुत सारे शब्द हैं जिनसे मानी जाती है, लेकिन सर्वमान्य रूप से जो मत स्वीकार किया गया है वो कौन सा है उसके बारे में भी पढ़ेंगे।
तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सूफ का अर्थ होता है ऊन, ठीक है। ऊन का इन्होंने ऐसे अर्थ निकाला कि जो सूफी व्यक्ति थे वो ऊनी वस्त्र पहनते थे, उनको धारण करते थे, ठीक है, इसीलिए वो सूफी कहलाए। और ये वाला जो मत है ना, ये ही सर्वमान्य रूप से मतलब स्वीकार किया गया है और ये ही ज़्यादा प्रचलित है। बाकी सबको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार मिलान वाले में आ जाएगा कि इनका अर्थ क्या है या फिर इसका मतलब क्या है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। सफ़ का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है। सूफा का मतलब होता है एक अरब की जाति है सूफा, ठीक है दोस्तों, इसका ये है। और सूफी का ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, इससे यहाँ पे ये मतलब सर्वाधिक मान्य मत है, इसकी वजह से लिखा है। और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान का प्रतीक, ठीक है। सोफिया नाम भी सुना है मैंने। सोफिया किसका नाम है? शायद एक रोबोट है, उसका नाम सोफिया रखा गया था, कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने न्यूज़ में देखा था, आप बताना मुझे, ठीक है। और देखिए दोस्तों, सुफ़ा है ये विशिष्ट भक्ति पद्धति है, और सुफ़ा है ये चबूतरा है, ठीक है। और सफ़ा है ये पवित्रता से संबंधित है। तो इनका सभी का अर्थ आप समझ लेना, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, सर्वमान्य रूप से इसको स्वीकार किया गया है। सर्वाधिक मान्य मत सूफ यानी ऊन है। ये सूफी लोग ऊनी वस्त्र धारण करते थे, इसीलिए सूफी कहलाए, ठीक है। मतलब कि सूफ का मतलब होता है ऊन, और ऊनी वस्त्र ये धारण करते थे, इसीलिए ये सूफी कहलाए। ये ज़्यादा प्रचलित है और यही सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये तथ्य है। ये सूफीज़्म का जन्म ईरान से हुआ। कहाँ से? ईरान से हुआ। ये पूछा जा सकता है कहाँ से हुआ, तो ईरान से हुआ। उदय का तात्कालिक कारण है वो है शिया और सुन्नी वर्ग के मतभेद हुआ, और उसके अंत करने के कारण, इन दोनों का अंत होने के कारण इस सूफीज़्म की शुरुआत हुई थी ईरान से, ठीक है। तो ये याद रखना है, किस किस की? शिया और सुन्नी वर्ग है, ठीक है। दो वर्ग थे, इनमें मतभेद था, और मतभेद का अंत करना, ठीक है, इन दोनों के मतभेद का अंत करने के कारण ये सूफीज़्म का जन्म हुआ और ईरान में हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूफियों के अनुसार कुरान के 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ज्ञान होते हैं, देखिए इसके बारे में कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, पढ़ लेते हैं इसको एक बार अच्छे से। बहुत मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर लिख के भी आपके सामने डाली थी पोस्ट, ठीक है। तो इल्मे सफ़ीना है, ये होता है शास्त्रीय ज्ञान। शास्त्रीय ज्ञान मतलब पुस्तकीय ज्ञान, जो हम किताबों से ग्रहण करते हैं, वो उसको बोलते हैं इल्मे सफ़ीना, ठीक है। और इल्मे सीना होता है ये हृदय निहित ज्ञान, मतलब कि जिसको हम अनुभव करते हैं, जो हमारे हृदय में होता है, जिसको महसूस करते हैं। एक तरह से मैं कहूँ कि अपने अनुभवों से अर्जित किया गया ज्ञान इल्मे सीना कहलाता है, और इल्मे सफ़ीना है ये पुस्तकीय ज्ञान होता है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि इल्मे सफ़ीना को इल्मे सीना में बदलना है आपको, मतलब कि पुस्तकीय ज्ञान को ही पढ़ के रट के आपको नौकरी नहीं लगनी है, उसको मतलब अनुभव भी करना है, महसूस भी करना है, अपने जीवन में उसको उतारना है, ठीक है। मतलब कि अपने जीवन में आत्मसात करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है आपको इसका, ठीक है, ये बात है। तो इल्मे सफ़ीना मतलब कि पुस्तकीय ज्ञान है, और इल्मे सीना है ये कौन सा है? हृदय निहित ज्ञान है। अब देखिए, पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा, मतलब कि इस इल्मे सफ़ीना की अपेक्षा यहाँ पे क्या किया गया है? हृदय ज्ञान है, इसको विशेष महत्व दिया गया है। मतलब कि इल्मे सीना है, इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, किसमें? सूफी काव्य में, ठीक है, इल्मे सफ़ीना की बजाय। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और हम नौकरी लगने के लिए या किसी भी काम के लिए किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं? जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, उसके बेचारे के 45% आए हैं किसी परीक्षा में, और एक बच्चा है जिसके 80 या 90% आए हैं, तो सभी किसको महत्व देंगे? 80-90 वाले को, 45 वाले को कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि उसका जो इल्मे सीना है वो कमज़ोर है। हो सकता है इसमें जो इल्मे सीना है ये बहुत ज़बरदस्त हो, और हो सकता है कि जो जिस बच्चे की परसेंटेज ज़्यादा आई है, उसने पुस्तकीय ज्ञान को मतलब रट लिया है, पढ़ लिया, या फिर जैसे भी याद कर लिया, तो उसके आ गए परसेंटेज। तो आप परसेंटेज के आधार पर या किसी भी आधार पर इसको ऐसे नहीं मतलब आंक सकते। तो ये जो सूफ़ी लोग थे, इन्होंने इल्मे सीना को महत्व दिया, आपको ये याद रखना है। मतलब कि अपने अंदर के ज्ञान को, अपने हृदय में जो, अपने मन में जो निहित है ज्ञान, जिसको हम अनुभव करते हैं, उसको ज़्यादा महत्व दिया, ठीक है। अब आपको ये दोनों शब्दों में अंतर पता चल गया होगा, इसीलिए मैंने ये अनावश्यक बात की है। आप कहते हो ना कि कमेंट आते कई बार कि इस वीडियो में आपने कम अनर्गल बातें की है, तो मैं अनर्गल बातें इसलिए करती हूँ ताकि वो चीज़ें आपको उस टाइम पे याद आ जाए, या फिर हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। सूफी मत की कुछ परिभाषाएं ये पूछी नहीं जाती है, लेकिन जिस पुस्तक से मैंने ये तथ्य लिखे हैं, एक से तो नहीं लिखे, बहुत सारी पुस्तकों से लिखे हैं, तो वहाँ पे थी, तो मुझे लगा कि इन परिभाषाओं को पढ़ने से और ज़्यादा हमें समझ विकसित होगी सूफी काव्य के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो इनको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए, अब्दुल हुसैन अनरूरी है, इन्होंने क्या कहा है कि जिसे संसार से घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है, उसे सूफी मत कहते हैं, ठीक है। सूफी मत के बारे में है ये परिभाषा। तो इन्होंने बोला है कि जैसे संसार से तो घृणा होती है और परमात्मा से प्रेम होता है, उसको सूफी मत कहते हैं, ठीक है।
अबू हसन सालुकी जी है, इन्होंने कहा है कि विधि निषेधों से मुंह मोड़ना सूफी मत कहलाता है। विधि निषेधों से मतलब कि जो नियम बना रखे हैं समाज में, जो भी विधि बना रखे हैं उनसे मुंह मोड़ लेना, उनका मतलब कि उनको स्वीकार नहीं करना ही सूफी मत है, इन्होंने ये कहा है। अबू सईद फजल्ला ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि एकनिष्ठ भाव से परमात्मा में ध्यान लगाना ही सूफी मत है, इन्होंने ये कहा है। ठीक है, एकनिष्ठ भाव से मतलब कि बिल्कुल सारी चीज़ों को तो आप नज़रअंदाज कर दीजिए और अपना ध्यान है वो परमात्मा पे केंद्रित कर देना, वही सूफी मत कहलाता है। ठीक है, अबू बकर शिबली ने क्या कहा है कि परमात्मा के अतिरिक्त किसी में मन केंद्रित न करना ही सूफी मत कहलाता है। बात घुमा फिरा के वही आ गई जो अभी ऊपर हुई थी कि एक तरह से परमात्मा में, वहाँ पे बोला था कि परमात्मा में ही ध्यान केंद्रित कर देना सूफी मत है, और इन्होंने कहा है कि परमात्मा के अतिरिक्त किसी में मन केंद्रित न करना ही सूफी मत है, मतलब उसी बात को उल्टा कर दिया है, बात वही है, संदर्भ इसका वही है। ठीक है, डॉक्टर विमल कुमार जैन ने क्या कहा है कि विधि विधानों से मुख मोड़कर निखिल विश्व में व्याप्त इस शाश्वत एवं अमूल शक्ति की झलक सर्वत्र पाकर मुस्लिम साधकों, दोस्तों ये साधकों है, ठीक है, ये साधनों नहीं है, साधकों है, साधकों ने जो रहस्य अभिव्यक्त किए उन्हीं के सामंजस्य का नाम सूफी मत है। इन्होंने हिंदी भाषा में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, काफ़ी अच्छे से व्याख्या करके, तो आप इसको भी पढ़ोगे तो आपको सभी की जो परिभाषा है वो अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, बाकी सभी परिभाषाओं में ये कहा गया है कि हमारी जो सांसारिकता है, इसमें जो विधि विधान बनाए गए हैं उनसे मुंह मोड़ करके और ईश्वर में ध्यान केंद्रित करना ही सूफी मत कहा गया। ठीक है, सभी का मतलब वही निकलता है, तो ये मैंने इसीलिए परिभाषा रखी कि आपकी समझ विकसित हो जाए, बाकी और कोई उद्देश्य नहीं था इनको रखने का। ठीक है, पूछी भी नहीं जाती है। देखिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम सूफी काव्य की विशेषताओं के बारे में, क्योंकि इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तभी हमें मालूम होगा कि सूफी काव्य असल में है क्या, इसमें क्या चीज़ है, क्या लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ों की समझ होगी, तो हम पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, संत काव्य धारा की तरह इस काव्य धारा में भी गुरु को अधिक महत्व दिया गया है। आपको मालूम है कि हमने संत काव्य पढ़ा था, उसमें गुरु को विशेष महत्व दिया गया, उसी तरीके से सूफी काव्य में भी गुरु को विशेष महत्व दिया गया, और ये दोनों में एक तरह से समान विशेषता पाई गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पहले से भी मालूम था, क्योंकि जब हमने संत काव्य पढ़ रहे थे तो संत काव्य की जब विशेषताएं आती थी तो ये दोनों चीज़ें पूछी जाती थी कि कौन सा तथ्य है जो मतलब कि सूफी मत में और इसमें अलग है, तो अलग ढूंढते थे, तो उसमें हमेशा एक ऑप्शन में आता था कि मतलब इन्होंने गुरु को महत्व दिया, तो वो दोनों ने ही दिया था। ठीक है, तो ये एक तरह से ये है कि संत काव्य और सूफी काव्य दोनों में ही गुरु को विशेष महत्व दिया गया था, और ये दोनों में समान विशेषताएं हैं। ठीक है, आपको मालूम हो गया होगा। ये सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि सूफी काव्य धारा में रचनाकार अपनी रचनाओं का नामकरण प्राय नायिका के नाम से करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पे जो रचनाओं का नाम रखा जाता था वो नायिका के नाम से रखा जाता था, जैसे कि पद्मावत, ठीक है, चंदायन, मधुमालती और मृगावती, ये चारों पुस्तकों के जो नाम है, ये सूफी काव्य की पुस्तक है, और इनके जो नाम रखे गए वो नायिका के नाम पर रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने आदिकाल पढ़ा तो उसमें बहुत जगह जैसे कि परमाल रासो पढ़ा, पृथ्वीराज रासो पढ़ा, वो सभी जो नाम थे वो नायक के नाम से रखे गए। पृथ्वीराज के नाम से पृथ्वीराज रासो था, परमाल रासो परमाल राजा वहाँ का था, उसके नाम से था। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नायिका के नाम से इनका नाम रखा गया है, तो ये विशेष है, यहाँ पे अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए, सूफी काव्य धारा में प्रेम तत्व की प्रधानता है, प्रेम कथाओं पर आधारित काव्य धारा है। इसमें प्रेम तत्व की प्रधानता है सूफी काव्य में, और प्रेम कथाओं पर ही आधारित है ये। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने से याद हो जाएगा। भारतीय लोक संस्कृति व लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि भारतीय लोक संस्कृति का और लोक जीवन का भी यहाँ पे स्वाभाविक चित्रण किया गया है। ठीक है, अच्छा चित्रण किया गया है हमारी संस्कृति का और हमारे लोक जीवन का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, सूफी काव्य धारा में प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन अधिक मात्रा में किया गया है। देखिए, ये वाला पॉइंट है, ये संत काव्य से अलग है। आपने पढ़ा था कि संत काव्य में प्रबंधात्मक कथा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सूफी काव्य धारा में प्रबंधात्मक कथा काव्यों का लेखन अधिक मात्रा में हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में हुआ, तो ये पॉइंट यहाँ पे संत काव्य से अलग है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें कौन से श्रृंगार रस की प्रधानता है? वियोग की। ठीक है, सूफी काव्य धारा में नारी के अपूर्व सौर्य का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे नारी का जो अपूर्व सौर्य है उसका वर्णन भी प्रस्तुत किया गया है सूफी काव्य धारा में। सूफी काव्य धारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। यहाँ पे खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है सूफी काव्य धारा में। ठीक है,
देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि सूफ़ी काव्य में अधिकतर कवि है मुसलमान, लेकिन इन्होंने जो काव्य लिखा है ना दोस्तों, उसका जो कथानक बनाया है, उसके जो नायक नायिका है वो हिंदू है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अलग बात है और अच्छी बात है कि मुसलमान होते हुए भी इन्होंने हिंदू नायक नायिकाओं के मतलब चरित्र चित्रण किया है, इनके बारे में इन्होंने काव्य लिखा है। ठीक है, सूफ़ी काव्य में अवधी भाषा एवं मसनवी शैली का अधिक प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मसनवी शैली है, ये क्या है? इसके बारे में तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में सब कुछ। ठीक है, देखिए दोस्तों, मसनवी शैली होती है, इसमें क्या करते हैं कि जिस रचना को वो लिख रहे हैं उसमें सर्वप्रथम ईश वंदना करते हैं, ईश्वर की वंदना, पैगंबर की स्तुति और साहे भक्त की प्रशंसा की जाती है। ठीक है, उसी को मसनवी शैली कहा जाता है। देखिए, जिस रचना में सर्वप्रथम ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति और साहे भक्त की प्रशंसा की जाती है उसी को मसनवी शैली बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। और सूफी काव्य में इस शैली की मतलब बहुलता पाई गई है, इसको अधिक प्रयोग किया गया है इन्होंने। इसमें गुरु वंदना करके आत्म परिचय भी दिया जाता है। जब इसमें गुरु की वंदना की जाती है उसके बाद आत्म परिचय भी दिया जाता है, मतलब कि जो लिख रहा है वो अपना परिचय भी देता है बाद में, गुरु की वंदना करने के बाद में। देखिए, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, इसके मजाजी है दोस्तों, इसके ज़रिए हम इसके हकीकी सिद्ध करते हैं, मतलब कि सांसारिक प्रेम के जरिए हम ईश्वरीय प्रेम तक पहुँचते हैं। ठीक है, इसके मजाजी होता है सांसारिक प्रेम, ठीक है, और इसके हकीकी होता है ईश्वर से प्रेम। ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं और इसी के बारे में कहा जाता है कि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति करना, मतलब कि लौकिक प्रेम के जरिए अलौकिक प्रेम तक पहुँचना। लौकिक मतलब कि इस संसार में जो प्रेम है वो अलौकिक, मतलब कि ईश्वरीय प्रेम जिसको हमने देखा नहीं है, सांसारिकता से अलग। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारे हमारे हिंदी के और उर्दू के बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने लिखा है कि सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। तो ये इन्होंने कहा है इसी से जोड़ करके। ठीक है, ये देखिए, परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मतलब स्त्री को परमात्मा से जोड़ा है और पुरुष को आत्मा से जोड़ा है, और जब इन्होंने यहाँ पे इनको प्रस्तुत किया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मतलब यहाँ पे स्त्री को विशेष महत्व दिया गया है, उसको सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। और उसको देखिए, जब इन्होंने अपने काव्य का नाम भी लिखा है तो स्त्री के नाम पे लिखा है, नायिका के नाम पे लिखा है। ठीक है, तो ये सूफी काव्य है, इसमें स्त्री को परमात्मा का रूपक माना गया है और पुरुष को आत्मा का। ठीक है, जीव और ईश्वर के बीच माया का गोरख धंधा है जिसे गुरु के द्वारा दूर किया जाता है। देखिए दोस्तों, जीव मतलब कि हम सभी जो जीव जगत है वो, और ईश्वर के बीच जो माया का गोरख धंधा है, मतलब कि यहाँ से जीव को ईश्वर तक पहुँचने में ये यहाँ बीच में ही सांसारिकता में उलझ के रह जाता है। तो ये जो गोरख धंधा है इसको कहा गया है, इसको दूर किसने किया है? गुरु ने, इसीलिए इन्होंने गुरु को विशेष महत्व दिया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें 5 या 7 पंक्तियाँ होती है। ठीक है, और 5 या 7 पंक्तियाँ, जैसे कि ये मान लो कि यहाँ पे 5 पंक्तियाँ, ठीक है, ये 5 पंक्तियाँ हैं और इनके बाद में एक दोहा यहाँ पे होता है, दोहा या फिर सोरठा। ठीक है, मान लो कि एक दोहा दिया जाएगा या फिर सोरठा दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों जो ज़्यादातर है ना वो 7 पंक्तियाँ हैं, मतलब ज़्यादातर जो प्रयोग की गई है वो कितनी पंक्तियाँ की गई है? 7 पंक्तियाँ प्रयोग की गई है। ठीक है, तो 7 पंक्तियों के बाद इन्होंने रखा यहाँ पे एक दोहा। ठीक है, समझ गए आप? तो इसमें जो मसनवी शैली होती है इसमें 5 या 7 पंक्तियों पर एक दोहा या सोरठा स्थापित किया जाता है, मतलब 7 पंक्ति लिख दी, उसके बाद में एक दोहा रख दिया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने अपना काव्य लिखा। 7 पंक्तियों के बाद एक दोहा या सोरठा, या फिर 5 पंक्तियाँ भी होती है कहीं कहीं, लेकिन विशेषकर जो होती है वो 7 होती है। ठीक है, और देखिए मसनवी शैली है ये सर्गबद्ध नहीं है, मतलब इसमें सर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि सूफी काव्यधारा के सर्वप्रथम कवि कौन से हैं और उनकी सर्वप्रथम रचना कौन सी है जिसको माना गया है। ठीक है, तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन है, कुतुबन की जो रचना है मृगावती, इसको सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है और इन कवि को प्रथम कवि माना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि अलग अलग हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग को माना है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इन्होंने ईश्वर दास है, इनकी रचना है सत्यवती कथा, इसको सूफी काव्य की प्रथम या सर्वप्रथम कवि और रचना माना है। ठीक है दोस्तों, कवि तो ईश्वरदास और रचना है सत्यवती। डॉक्टर नगेंद्र माना है असाइयत की हंसावली को। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने असाइयत को ही प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदायन, इसको माना है। और दोस्तों इसी को सर्वमान्य रूप से हिंदी का प्रथम कवि और इसकी रचना को प्रथम रचना माना गया है सूफी काव्य की। ठीक है, देखिए मैं आपको ऊपर करके बताती हूँ उसको। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो तथ्य दिया है यहाँ पे कि मुल्ला दाऊद है कवि,
सूफ़ी काव्य के, और इनकी रचना है चंदायन। तो यहाँ पे मुल्ला दाऊद को तो प्रथम कवि माना है सूफ़ी काव्य का, और इनकी रचना को प्रथम रचना माना है। ठीक है, तो ये सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया है, आपको ये याद रखना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। लेकिन कहीं कहीं आपसे डॉक्टर मतलब कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछ लेंगे, या फिर इनके अनुसार पूछ लेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार, या फिर पूछ लेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो आपको याद सभी का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको विशेषकर ये इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि ये सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया है। और आज के पाठ में मैंने इतने ही तथ्य रखे हैं, बाकी के तथ्य मैं आपको दूसरे वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है दोस्तों, आप इनको अच्छे से पढ़ते रहो, और भी जो आपके पास पुस्तक है उसको साथ में पढ़ते रहो, ताकि देखिए वीडियो में सारे तथ्यों को लिखना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको आधे को लिखती हूँ, आधे समझा देती हूँ, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको लिखती हूँ, आधे को मुँह ज़बानी आपको समझा देती हूँ। तो आप क्या करो, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके लिए जिस टॉपिक से संबंधित, उसके बाद पहले वीडियो देख लो, या फिर पहले आप अपनी किताब में इस टॉपिक को पढ़ लो, फिर वीडियो को देख लो। ये आपको करना है ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और चलते चलते मैं आपको 2 पंक्ति सुना देती हूँ कि अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे।